डिट्रॉइट भारतीय टेम्पल प्रवक्ता स्वामी सच्चिदानंद परमहंस भक्ति निकेतन आश्रम पेटला दंताली। हिंदी में हमारे प्रश्न के ऊपर प्रवचन। ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वर। कृष्ण कन्हैया लाल की। रामचंद्र भगवान उमापति महादेव। पवन सुत हनुमान की। सनातन धर्म की। सद्गुरु देव की। लक्ष्मी नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। माताएं, बहनें और सज्जनगण, हमारे सामने धार्मिक प्रश्न हैं, सामाजिक प्रश्न हैं, राजकीय प्रश्न हैं और इन तीनों प्रश्नों को समझने का थोड़ा सा प्रयत्न हो रहा है। कल समाज के लिए कुछ बातें कही थी, आज अंतिम दिन है, इसलिए कुछ बातें हमारे राजकीय पहलू के ऊपर कहना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले समाज किसे कहते हैं उसकी थोड़ी सी बातें सुन लीजिए। समान लक्ष्य हो और समान साधन हो, दोनों बातें, लक्ष्य भी समान हो और साधन भी समान हो, ऐसा जो वर्ग एक साथ में मिल करके एक प्रकार के साधनों के द्वारा एक प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
प्रयत्न करता रहता है उसे समाज कहते हैं। लक्ष्य अलग है, साधन अलग हैं, तो समाज नहीं होगा। समाज के लिए जरूरी है आपकी साधना में एक रूपता हो, आपके लक्ष्य में एक रूपता हो। अगर इसमें खंडितता आ गई, अगर इसमें विरोध आ गया, तो समाज नहीं होगा, व्यक्ति होगा। और कल एक बात कही थी, समाज को बनाने में धर्म बहुत बड़ा महत्व का हिस्सा प्रदान करता है। धर्म के द्वारा समाज बनता है और समाज के द्वारा उसकी राजकीय स्थिति निर्णित होती है। हमारी राजकीय स्थिति क्या है, उसका निर्णय हमारे सामाजिक स्वरूप के ऊपर आधारित है। तो पहले एक दूसरी चीज को समझ लीजिए। संसार में सबसे अच्छे से अच्छे सुख का नाम स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। समृद्धि ये द्वितीय नंबर का सुख है। आपके पास में बंगला है, पैसे हैं, गाड़ी है, जेवर हैं, बहुत कुछ है, लेकिन स्वाधीनता नहीं है। आप गुलाम हैं, आपका स्वमान नहीं रहेगा। और तब आपके पास में जो सुख है वो द्वितीय नंबर का सुख है। लेकिन आपके पास में गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पैसे भी नहीं है, लेकिन आप स्वाधीन हैं, आप मुक्त हैं, आप स्वतंत्र हैं। ये जो सुख है वो सबसे ऊंचे से ऊंचा सुख है। और व्यक्ति मात्र नहीं, प्राणी मात्र चाहता है मैं किसी का गुलाम ना बनूं, मुझे किसी की गुलामी ना करनी पड़े। प्राणी मात्र की ये इच्छा है। तो जब हम प्रजा को देखते हैं, समाजों को देखते हैं, तो इस एंगल से देखिएगा कि उसका ऐतिहासिक रूप क्या रहा, इतिहास के स्वरूप में उसकी क्या स्थिति रही। अगर उस एंगल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा क्या स्वरूप रहा। ये बात गलत है, हम केवल अंग्रेजों के गुलाम रहे, हम केवल मुसलमानों के गुलाम रहे, इतनी बात पर्याप्त नहीं है। हमारी गुलामी का मूल बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक है। उसको मैं बाद में कहूंगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदू परंपरा में कम से कम 3 या 4 मोड़ आए हैं, बहुत बड़े मोड़ आए हैं, 3 या 4। बहुत प्राचीन काल में हम जाते हैं, जिसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं। वैदिक पीरियड एक धरातल के ऊपर का पीरियड है। आप देखेंगे वैदिक ऋषि कहता है, यवाश्च मे, गोधुमाश्च मे, मासुराश्च मे, मेरे खेतों में खूब गेहूं हो, खूब जौ हो, खूब मसूर हो, हमारे खेत जो हैं अनाज से भरे हुए हो, हमारे घोड़े अच्छे हों, हमारी गायें अच्छी हों, हमारे धनुष बाण अच्छे हों, हमारे सोल्जर जो योद्धा हैं, योद्धा बहुत बलवान हो। और आ समुद्र पर्यंत एक राड इति स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम महाराज्यम आधिपत्यमयम आ समुद्र पर्यंत। हमारा जो राज्य है वो समुद्र तक एक राड हो, वो स्वस्ति हो, कल्याण करने वाला हो। तो उसमें हम देखते हैं तो एक संसार के प्रति घृणा नहीं है, संसार के प्रति उपेक्षा नहीं है। अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम उपनिषद। गुरु जो है उस शिष्य को, अंतेवासी जब घर जाता है तो गुरु उसको उपदेश देता है, अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम, अन्न के ढेर लगाना, यह व्रत मैं तुम्हें देता हूं। उसने ये नहीं कहा एकादशी का व्रत करना, फलाना व्रत करना। अन्नम बहुकुर्वीत तद्व्रतम, अन्न के ढेर लगा देना। क्यों? अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेना। जिसके पास में अन्न के ढेर होते हैं वो अन्नदो भवति, दूसरों को अन्न देने वाला वो होता है।
कहीं दुनिया में अकाल पड़ा है, दुष्काल पड़ा है, पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं, आप कहेंगे हमारे यहां तो ढेर पड़ा है अनाज, ले जाओ। अमेरिका क्यों दुनिया को अन्न देता है? और आज तो बहुत अच्छी स्थिति भारत में है, अब कहीं से अनाज न भी आवे तो भारत की कोई हर्जाना हानि नहीं है, क्योंकि आज भारत में पर्याप्त अन्न पैदा होता है। और वो पैदा होने का मूल कहां है? एक छोटा आदमी, बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा। उसने हमें एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वो जिंदा नहीं रहा ज्यादा दिनों तक, लेकिन उसने एक नींव डाल दी, ऐसी बड़ी नींव डाल दी। आज तो भारत में अनाज के ढेर है। गुजरात में 3 वर्ष का दुष्काल पड़ा, लेकिन कोई रोटी के बिना आदमी मरा नहीं, अनाज महंगा नहीं हुआ। अनाज चारों तरफ अनाज ही अनाज है। तो वो ऋषि कह रहा है, अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति। जिसके घर में अनाज है वो बहुत बड़ा आदमी होता है। किसके द्वारा? प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन, उसकी प्रजा महान होती है। बात को सुनिए, मेरा अनुभव है, जिसके घर में बहुत अतिथि लोग भोजन करते हैं उसकी प्रजा बिगड़ती नहीं है, उसकी प्रजा, उसकी संतान जल्दी बिगड़ती नहीं, क्योंकि जो अतिथि आते हैं ने वो सद्गुण दे के जाते हैं। प्रजया पशुभिर, पशु का मतलब उपलक्षण कीजिए, उसके घर में गाड़ियां कारें ये सब होते हैं। ब्रह्म वर्चसेन विद्या, जिसके घर में अन्नदान होता है उसके घर में ब्रह्म विद्या का विकास होता है। क्यों? सत्संग होता है, नए नए अतिथि आते हैं, नई नई चर्चा होती है। ब्रह्म वर्चय, तीनों के द्वारा वो व्यक्ति महान होता है। इसलिए ऋषि ने कहा, अन्नम बहु कुर्वीत तद व्रतम। फिर आगे लिखा, अन्नम न निंद्या तद व्रतम। ये दूसरी बात, अन्न की निंदा मत करो। अन्नम न परिचक्षित तद व्रतम, अन्न को छोड़ो नहीं, अन्न को बिगाड़ो नहीं, ये व्रत है। अन्न को यूं ही बर्बाद न करो, ये व्रत है। इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। और फिर लिखा है, भूत्यै न प्रमदितव्यम, देव कार्ये न प्रमदितव्यम, पितृकार्ये न प्रमदितव्यम। तू पढ़ करके अपने घर जा रहा है तो 2 पैसे कमाने के लिए कभी आलस नहीं करना। भूत्यै न प्रमदितव्यम, 2 पैसा कमाना, नौकरी धंधा रोजगार करना। देखो ये धरातल की बात है, ये जमीन की बात है। ऐसा नहीं कहा कि पैसा तो हाथ का मैल है, अगर वो तो आया तो भी क्या, नहीं आया तो भी क्या, ऐसा नहीं कहा। भूत्यै न प्रमदितव्यम, देव कार्ये न प्रमदितव्यम, पितृ कार्ये न प्रमदितव्यम। अपने माता पिता जो हों उनके कार्य में प्रमाद नहीं करना। और एक बात इतनी बड़ी की, इतनी बड़ी की, यान्यस्माकं सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि नो इतराणि। 12 वर्ष तक तुम हमारे साथ में रहे, हमारे गुणों को देखा होगा, हमारे दुर्गुणों को भी देखा होगा। हम आदमी हैं, मनुष्य हैं, हमारा भी स्खलन हो सकता है। तो 12 वर्ष और पास में रहने वाला जो आदमी है गुणों को ग्रहण नहीं करता जल्दी से, दोषों को तुरंत ग्रहण कर लेता है। और शिष्य को अंतेवासी कहा है, अंते समीपे निकटे वसति वसनम शीलम। जो पास में रहता है, नजीक रहने वाला आदमी दोषों को ग्रहण कर लेता है। तो ऋषि कह रहा है, यान्यस्माकं सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि नो इतराणि। हमारे जो अच्छे अच्छे कर्म हो उसका अनुकरण करना, हमारी जो गलतियां हो उसका अनुकरण नहीं करना। हमारे गुरु भी सिगरेट पीते थे, तो किसी बीमारी से पीते होगे, तुम क्यों पी रहे हो? कि नहीं, गुरु पीते थे, पीते। ऐसा नहीं करना। और एक बात और कही उन्होंने, यद्यत्र ते व्रत विचिकित्सा वा कर्म विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः अलुक्षाः धर्मकामाः स्युः ते तत्र यथा वर्तेरन् त्वं तथा तत्र वर्तेथाः।
घर जाने के बाद अगर किसी कर्म में, किसी व्रत में तुम्हें शंका हुई तो तुम्हारे अगल बगल में रहने वाले जो विद्वान लोग हैं, कैसे विद्वान? अलुक्षाहा, जो लोभी ना हो, धर्म कामा, जो धर्म के ऊपर चलने वाले हों, उनके अनुसार तुम जीवन जीना। ये वैदिक पीरियड है जहां बड़ा से बड़ा ऋषि भी अपनी अल्पता को स्वीकार करता है और शिष्य को और कहता है प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, जो परंपरा से जो प्रजा का तंतु चला रहा है उसको तोड़ना नहीं, प्रजा करना, प्रजा को तोड़ना नहीं, ये व्रत है। वो कहता है नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा जिंदगी भर, शादी नहीं करनी है। गुरु कहता है नहीं घर जाना पड़ेगा और प्रजा का जो तंतु है उसको चलाओ, ये तुम्हारा व्रत है। ये एक पीरियड है, लेकिन ये पीरियड पूरा हुआ, एक दूसरा मोड़ आया और दूसरे मोड़ में इतना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन हो गया। ये संसार क्या है? ये तो नरक की खान है। यहां रखा क्या है? चारों तरफ नरक ही नरक है। और क्या सुख क्या है? कोई चीज में सुख नहीं है, न खाने में सुख है, न सोने में सुख है, कोई चीज में सुख नहीं है। तो क्या करेंगे? मोक्ष के लिए साधना करो। और मोक्ष के लिए क्या साधना करें? संसार को छोड़ो। संसार को छोड़े बिना मोक्ष नहीं होगा। संसार में रहोगे तो कभी मोक्ष नहीं होगा। तो संसार में क्या छोड़ें? दो चीजें, स्त्री और पैसा, लक्ष्मी। ये दोनों का नाम संसार है। पैसे को छोड़ दो, माल मिल्कत जमीन जायदाद सबको लात मारो। और स्त्री तो मोह डालने वाली है, मोह में डाल करके आदमी को फंसा देती है, इसलिए स्त्री को भी छोड़ो। फिर एक इतना मोड़ आया, जिधर देखो उधर साधु 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 साधु, बिहार विहार बन गया। जैसे तिबेट, आप जानते होंगे, तिबेट में दलाई लामा के आश्रम में, पोटाला महल में 18,000 साधु रहते रहे। पंचन लामा के यहां 14,000, किसी के यहां 11,000, किसी के यहां 8,000, 1,000-2,000 से कम तो कोई होवे। क्योंकि संसार को लात मारो। इस संसार में रखा क्या है? कुछ नहीं है। ये तो केले के छिलके समान है। केले का जो छिलका है उसको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा छीलते जाओ, भीतर कुछ नहीं है। क्या मिला आपको? 100 बरस जिए, क्या हाथ में आया? आत्मा का कल्याण करो, मोक्ष प्राप्त कर लो। और पूरी प्रजा ऐसे मुड़ गई। अब अन्नम बहुकुर्वित नहीं है। अन्नम वो तो हमारा प्रारब्ध है, जैसे नसीब में होगा वो मिल जाएगा। और प्रजा जो मरती है ने, तो पहले दिमाग से मरती है, फिर दूसरी चीज से मरती है। और जो दिमाग से प्रजा मरी हुई होती है ने, उसे आप करोड़ प्रयत्न करें, जब तक उसके दिमाग में चेतना नहीं डाली जाएगी, प्रजा जिंदा नहीं हो सकती। और दिमाग से प्रजा क्यों मरती, कैसे मरती है? आपने देखा जापान के ऊपर कितना बम्बार्डमेंट हुआ, जर्मनी के ऊपर कितना बम्बार्डमेंट हुआ, वियतनाम के ऊपर कितना बम्बार्डमेंट हुआ, लेकिन वो प्रजा मरी नहीं, बहुत शक्ति इसके साथ जिंदा हो गई। उनको और अधिक नया जीवन मिला, क्योंकि दिमाग से नहीं मरी थी। बम से प्रजा नहीं मरती है, प्रजा तो दिमाग से मरती है। जापान के ऊपर कितना हुआ, जर्मनी के, आज देखो जर्मनी जाकर के देखो, जापान जाकर के देखो, वियतनाम में जाकर के देखो, वो तो बिल्कुल खड़े हो गए एकदम। प्रजा तो मरती है तो दिमाग से मरती है। और दिमाग से कैसे मरती है? उसके भीतर से इच्छा शक्ति को निकाल दीजिए, इच्छा शक्ति को, बस फिर पहलवान जैसा उसका शरीर हो, रहने दीजिए, वो मुर्दा हो गया। हमारे यहां दुर्गा सप्तशती है और उसमें लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां एनर्जी,
तू असल में मूल रूप से इच्छा है। इच्छा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इच्छा रूप वाली जो दुर्गा है उसे हम नमस्कार करते हैं। लेकिन हम लोगों ने खोज निकाला, सारे दुखों का मूल इच्छा है। हर एक दुख की जड़ इच्छा में है। इसलिए इच्छा को मारो, इच्छा को हटाओ। बस इच्छा बिना हो जाओ, बगैर इच्छा के हो जाओ, तुम सुखी हो जाओ। और लोगों ने इसी रास्ते को पकड़ लिया। क्या करना है, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कुछ करना है नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई इच्छा ही नहीं। और इच्छा जब मर गई, अब प्रजा कोई ऐतिहासिक रूप धारण करेगी तो कैसे करेगी? उसकी इच्छा तो मार दी गई है। आज हमारे पास में लाखों साधु हैं। दुनिया के किसी धर्म के पास इतने साधु नहीं है जितने हिंदू धर्म के पास में। माने 60 से लेकर के 70 लाख तक साधु हैं। 60 लाख से लेकर 70 लाख तक। यूं कह सकते हैं हर 10 आदमी के पीछे एक साधु है। हर एक 10 आदमी के पीछे एक साधु है। किसी के पास इतने साधु नहीं। लेकिन इतने साधु होते हुए भी हम बेचारे हैं, हम दुखी हैं। हमारा धर्म भी, हमारा समाज भी और हमारा राजकीय रूप भी। क्यों? दिमाग मरा हुआ है। और हम तो दिमाग मारने का काम करते हैं। सत्संग के नाम पर, धर्म के नाम पर, आत्मा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर इच्छा को मारने का काम करते हैं। और इच्छा मारने से आदमी को शांति मिलती है, ये भी ठीक है। क्योंकि प्रवृत्ति में तो बड़ा कष्ट होता है। जॉब में जाना, ऊपर का साहब कुछ कहता है तो सहन करना, जवाबदारी जिम्मेवारी होती है, गलतियां होती है, परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बस कह दिया सब छोड़ दो, बस अब तो शांति हो। क्या है? कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और लोग कहते हैं अरे आपने तो 71 पीढ़ी का उद्धार कर दिया। जो कुछ नहीं करता है उसे 71 पीढ़ी का उद्धारक मान लेते हैं। और जो कम से कम अपना भार उठाता है वो तो, तुम तो जंजाल में पड़े हुए हो, तुम तो संसार में पड़े हुए हो, तुम तो बवाल में पड़े हुए हो। कितनी उल्टी बात हो गई। उधर वैदिक पीरियड देखिए, इधर ये दूसरा पीरियड देखिए। तो लोगों को ये समझाया गया कि 84 लाख योनियां है। 84 लाख। कभी कुत्ता होता है, कभी बैल होता है, कभी मच्छर होता है, कभी इंद्र होता है, कभी कुछ होता है। ऐसे घूमते 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 जब बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं तो आदमी बनता है, मनुष्य बनता है। और वो मनुष्य भी भारत में मनुष्य बनता है। ये तो सब म्लेच्छ देश है, ये तो भारत में मनुष्य बनता है। और भारत में भी फलानी जगह बनता है, खास कोई गंगा किनारा है वहां, और वहां भी किसी ब्राह्मण के घर में होता है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, उनके यहां जन्म लेके क्या करोगे? किसी उच्च कुल में उसका जन्म होता है। कितना बड़ा पुण्य तुम्हारा। और अब अगर तुमने मोक्ष नहीं प्राप्त किया फिर वही 84 लाख के चक्कर में चले जाओगे। बस अनंत काल तक फिर बैल बनो, मच्छर बनो, सांप बनो, बिच्छू बनो, फलाना बनो, फलाना बनो, उसी में फिर घूमते रहो। इसलिए यही एक चांस है। मैं भी इसीलिए साधु हुआ। मेरी किताब है, पढ़िए उसमें। मैं तो 20 बरस का था, 19-20 बरस का था और सत्संग सुनने जाता रहा। और यही इसका दिमाग में ऐसी बात बैठ गई, बस यही एक जन्म है। अगर इस जन्म में मोक्ष नहीं हुआ जिंदगी बर्बाद है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अगर मेरू के समान धन इकट्ठा कर लिया तो क्या हो गया? और भी बहुत सी बातें, बस निकल पड़ा तो सब बहुत सी बातें हैं। इसके ऊपर भार दिया गया। जैनों में भी यही हालत, बौद्धों में भी यही हालत, हिंदुओं में भी वही हालत। मनुष्य की जो शक्ति है, मनुष्य की जो दिमाग की चिंतन शक्ति है, उसको मोक्ष की तरफ मोड़ दिया गया। और मोक्ष के लिए जाना है तो तुम्हारे 2 शत्रु हैं। एक तो ये पैसा
और दूसरी जो स्त्री, इसलिए दोनों की निंदा की गई, भरपेट निंदा की गई। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नरक का एकमात्र दरवाजा क्या है? नारी। विज्ञान महाविज्ञ तमोस्ति कोवा, नारिया पिशाच्या न च वंचितो यह। मैं अर्थ नहीं करूंगा। लोगों के दिमाग में ऐसी बातें बिठाई गई और इसका परिणाम यह हुआ कि जो संसार की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता के प्रति बहुत बड़ी घृणा पैदा की गई और उस घृणा का नाम वैराग्य रखा। गीता में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। काशी का राजा है और मगध का राजा है, दोनों में शत्रुता है। काशी का राजा मगध का राजा है ना, वो बड़ा अच्छा, बड़ा भला चंगा, प्रजा का पालन करने वाला बड़ा अच्छा राजा है। और उसकी बातें जब काशी के राजा के पास में जाती है तो उसको जल उठता है, ईर्ष्या होती है, उसकी प्रशंसा होती है। आखिर में उसने आक्रमण कर दिया, मगध के ऊपर अटैक कर दिया। जब काशी का राजा अपना लश्कर लेकर के मगध को पहुंचा तो मगध के राजा ने रात को सारी प्रजा को इकट्ठा किया नगर की और कहा, देखो अगर मैं युद्ध करूंगा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत विनाश होगा, इसलिए आज तक मैंने राज किया, अब काशी का राजा राज करना चाहता है तो उसको मैं सौंप देता हूं, राज करो तुम, और मैं जंगल में जाके संन्यास ले लेता हूं। और उसने सचमुच में ऐसा बिना युद्ध किए मगध को सौंप दिया और कहा, तुम राज करो, अब मैं जंगल में जाके संन्यास ले लेता हूं। एक उदाहरण। और उसका परिणाम क्या, उसका फलितार्थ क्या निकला कि देखो कितना त्यागी है, कितना राजा त्यागी है कि दुश्मन को राज दे दिया, जाओ तुम भोगो, हमको इसमें कोई मोह नहीं है। कितना निर्मोही। अगर यही उदाहरण रखा जाए, हमारे ऊपर कभी पाकिस्तान अटैक करें तो हम कहें, लो तुम भोगो भाई, ले लो। कभी चाइना आ जाए तो तुम ले लो, तुम भी ले लो, हम सन्यास हो जाते हैं। हमारे तो यहां यूं भी सन्यासी हैं और दो चार और अधिक बढ़ जाएंगे। गीता इसमें सम्मत नहीं है। अर्जुन सन्यास लेना चाहता है। मैं ये लोही खून से भरे हुए ये भोगों को भोगने की अपेक्षा भीख मांगना पसंद करूंगा। कृष्ण कहेंगे, नहीं, भीख नहीं मांगना है, तुम्हें तो युद्ध ही करना है। तस्माद युध्यस्व भारत, तस्माद युध्यस्व भारत। युद्ध कराने के लिए गीता है। लेकिन क्यों युद्ध करें? देखो अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, हजारों हजारों द्रौपदियों के बाल खींचे जाएंगे, हजारों हजारों द्रौपदियों की साड़ी खींची जाएगी। भागने से युद्ध रुकता नहीं है, शरणागति से कुछ नहीं होता। कृष्ण ने तो बहुत समझाया था, 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं, 5 गांव, तुम्हारे भाई हैं। सुच्यग्रे नैव दास्यामि विना युद्धे न केशव। दुर्योधन ने कहा 5 गांव, अरे सोई जो है ना, सुई, उस सुई का जो नोक है उसके बराबर भी मैं जमीन देने वाला नहीं, बिना युद्धे न केशव। अब क्या है, वैराग्य है या प्रतिकार है या संघर्ष है? दोनों में से क्या करना है? अगर आप शरणागति स्वीकार करते हैं, प्रश्न हल नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में आपने देखा, चैम्बरलेन ने हिटलर की शरणागति स्वीकार कर ली। बेल्जियम ले लिया, लेने दो, फलाना ले लिया, लेने दो, चलो थोड़ा सा लेने दो, हो गया। लेकिन उसकी भूख बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब वो कहां रुकने वाला? अब कहते हैं अब तो तुमको ही ले लेंगे, इंग्लैंड को ही ले लेंगे। और तब जाकर के प्रजा ने एक नया नेता चुन लिया और उसने कहा, नहीं, अब हम समझौता नहीं करेंगे, अब तो हम तुम्हारा दांत तोड़ करके रहेंगे। जिन दांतों ने आज तक हजारों लोगों को घायल किया है, उन दांतों को हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। एक दूसरी बात याद रखिए, आपको शांति चाहिए तो अशांति से भागना नहीं, अशांति से भागने पर थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी, स्थायी शांति नहीं मिलेगी।
स्थायी शांति चाहते हैं तो अशांति के साथ में जाकर के जोर से टकराइए, अशांति से भिड़िए और अशांति को पटक दीजिए। आपने देखा सबको पनौती लगती है ना, यहां भी लगती है। मेरे पास लोग आते हैं, महाराज हमारी पनौती चल रही है। मैं कहा मेरी भी चल रही है। और मैं उनको कहता हूं राम की तो डबल पनौती चली थी, हमारी आपकी तो 7.5 बरस की चलती होगी, लेकिन श्री राम को तो 14 बरस की पनौती लगी थी, और उस पनौती ने उन्हें भगवान बना दिया। अगर वो पनौती नहीं लगती और गद्दी पर बैठ जाते तो राम भगवान नहीं होते। लेकिन हनुमान को कभी पनौती नहीं लगती। आप देखना हनुमान जी को, क्योंकि हमेशा वो पनौती को पांव के नीचे दबाए रखते हैं। इसलिए किसी के छाती में आती है, किसी के मत्थे पर आती है, ज्योतिष वाले कहते हैं, लेकिन वो तो पांव के नीचे दबा के रखते हैं, क्योंकि संघर्ष करते हैं। अगर शांति चाहते हैं तो भागना नहीं, भागने वाले को शांति नहीं मिलती है। बस जहां अशांति है, जहां से अशांति का बवंडर उठने वाला है, वहां जाकर के पहले ही उससे संघर्ष करना। और अगर आप उसको दबा पाएंगे तो आप हनुमान हैं। बस फिर आप शांति से रहिए। लेकिन नहीं दबा पाए या भागे, शांति नहीं मिलेगी। एक दूसरा पीरियड आया, और दूसरे पीरियड ने हमें क्या किया? संसार के प्रति हमारे मन में घोर उपेक्षा पैदा कर दी। हम सन्यासी लोग बारंबार लोगों को समझाते हैं, साथ में कुछ आने वाला नहीं है, कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है। क्या मरोगे तो क्या साथ में आए? सिकंदर के साथ में क्या गया, फलाने के साथ में क्या गया? और ये तो अच्छी चीज है कि साथ में कुछ नहीं आता है। जरा सोचिए कि साथ में कुछ आने लगे तो, जरा सा सोचिए। भगवान ऐसा निर्णय कर दे कि भाई अब जो भी मरेगा उसको जो कुछ भी थोड़ा बहुत साथ में ले जाना होगा, ले जाने की छूट है। अगर ऐसी छूट दे दी जाए, परिणाम क्या होगा? मानिए कि एक बुढ़ा आदमी मर रहा है, 80 बरस का, 75 बरस का मर रहा है, तो उसका लड़का जो है जॉब पर जाते अपनी पत्नी को कहेगा, देखो ये 1 दिन या 2 दिन मुश्किल से निकालेंगे, सावधान रहना, कोई अच्छी चीज ले ना जाए, क्योंकि तो साथ में ले जा सकते हैं, कोई अपने घर की अच्छी चीज ना ले जाए। और फिर वो बुढ़ा मरा, उसने देखा कि रंगीन टीवी है, वीडियो है, फलाना है, मत्थे पे रखकर चलने लगा, तो वो बहू है ना आगे घूमकर खड़ी हो जाएगी, क्या ले जा रहे हैं? हमें भी वहां देखना चाहिए। रखो, इधर रखते हो कि नहीं, रख के जाओ। अच्छा है कि साथ में कुछ नहीं आता है। अगर साथ में आने लगे, साथ में ले जाने की छूट मिल जाए, तो आदमी का मौत बिगड़े कि नहीं बिगड़े? आदमी का मौत बिगड़े तो जानते हैं कि मरे, मुर्दा है, मिट्टी है, अब कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन तब तो लोग सावधानी से रहेंगे, देखो कोई चीज ना ले जाए। लेकिन इसी बात को रात दिन लोगों के दिमाग में, साथ में कुछ नहीं आएगा, साथ में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी साथ में नहीं आएगा, क्यों बटोर रहे हो, क्यों इकट्ठा कर रहे हो? आदमी के दिमाग को मार दीजिए। और राजा होकर के भी क्या मिला? भर्तृहरि तो राजा थे, देखो सन्यासी हो गए, विक्रमादित्य फलाने थे, देखो ऐसे हो गए। बुद्ध तो राजा के लड़के थे, महावीर भी राजा के लड़के थे, राजपाट सब छोड़ दिया। क्या? तो लोगों के दिमाग को पहले मार डालिए, उसकी इच्छा शक्ति को मार डालिए। मैं आपको प्रमाण देता हूं। एवरेस्ट कहां है? सागर माथा। एवरेस्ट कहां है? भारत के मत्थे पर है, नेपाल में, भारत के पास में। लेकिन एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए हमने प्रयत्न कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। ये गोरे लोग आते रहे, मरते रहे, चढ़ते रहे, मरते रहे, मरते रहे। कितने लोग मर गए, ये प्रयत्न करते रहे। हां, फिर हम प्रयत्न कहां? अगर ये पता चल जाए कि एवरेस्ट के नीचे अच्छी दुकान चल सकती है तो पहुंच जाओ, दुकान करेंगे।
होटल खोलेंगे, मोटेल करेंगे, फलाना करेंगे, तो मरेंगे वो लोग, हम तो पैसा कमाएंगे। क्योंकि हमारे पास में जो इच्छा शक्ति है वो साहस वाली, महत्वाकांक्षा वाली इच्छा शक्ति। फिर वो क्यों मरने आते हैं? क्या है वहां? अगर चढ़े तो अभी क्या और नहीं चढ़े तो अभी क्या? क्या रखा है? आप में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, 12वीं शताब्दी से लेकर के आज तक इन गोरे लोगों ने जितना बलिदान दिया है साइंस की शोध में, खोज में, और चीजों की खोज में, चाहे समुद्र में चाहे आकाश में, जितने लोग मरे हैं, हमने कभी इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया। क्यों? प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं, इच्छा ही नहीं। एक पढ़ा लिखा बीएससी हुआ लड़का, एमएससी हुआ लड़का, हम उसको साधु बना देते हैं। कहते हैं क्या करो, शादी करके क्या करो, ये बच्चे जी खा जाएंगे तुम्हारा, परेशान कर डालेंगे, आओ मोक्ष दे देते हैं। फिर वो मोक्ष में लग जाता है और वो फिर दूसरों को मोक्ष में लगाता है, एक चैन बन पड़ती है। तो ये पहली बात है। एक दूसरा मोड़ आया, जिस मोड़ ने हमारी इच्छा शक्ति को मार डाला। और इच्छा शक्ति को मार डालिए, बस फिर आप ऐतिहासिक प्रजा नहीं बन सकते। पेट भरने वाले हो सकते हैं, टैक्सेबल हो सकते हैं, टैक्स भरने वाले हो सकते हैं, लेकिन इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। और आप परिणाम देख लीजिए। मैंने एक किताब लिखी है, छप रही है, अच्छी किताब नहीं है, मुझे भी लिखने में कोई सुख नहीं हुआ, गुजराती में है। उस किताब का नाम है भारतीय युद्धों इतिहास, भारतीय युद्धों का इतिहास। 3000 वर्षों में भारत में कितने युद्ध हुए? क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी, मैंने ढेर सारी इतिहास की किताबें इकट्ठी की और मेरे दिमाग को उन्होंने बदल दिया। 3000 वर्षों में भारत में कितने युद्ध हुए और उन युद्धों में हमारी क्या स्थिति रही, हमारी क्या पोजीशन रही। 3000 वर्षों का इतिहास, सिर्फ युद्धों का इतिहास। आने वाले कौन थे, कितनी संख्या में लश्कर लेके आए, उनके पास में क्या हथियार थे, हमारे पास में क्या थे, कहां युद्ध हुआ, परिणाम क्या हुआ। आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, आप रोने लगेंगे। मुझे खुद को हुआ कि मैं इस किताब को जला डालूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि नहीं, लोगों को जगाना है। ये जो बेखबर लोग सोए हुए हैं, हम महान हैं, हम महान हैं, ये बेखबर लोग जो सोए हुए हैं और सोए सोए मर रहे हैं, इनको जगाना है। देखो तुम्हारा असल रूप क्या है। जब से इतिहास शुरू होता है, हमेशा सतत भारत के ऊपर आक्रमण होते रहे। छोटे मोटे आक्रमण तो सबके ऊपर हुए, और आक्रमण होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सतत हारते रहना एक दुख की बात है। आक्रमण तो होते ही हैं, होते ही रहेंगे, उसके लिए कोई दुख नहीं है। लेकिन आप एक बार हारे, 2 बार हारे, 3 बार हारे, 10 बार हारे, 100 बार हारे, 1000 बार हारे, अब तो कुछ सोचिए कि क्यों हम हारते हारते क्यों गए। क्योंकि पहली बात, इच्छा शक्ति को मार दिया। सैनिक कम है, साधु ज्यादा है। आपके यहां आज कितने सैनिक भारत में? 12 लाख करीब होंगे। साधु कितने हैं? 70 लाख, 60-70 लाख। कुंभ मेला देखा है कभी आपने? कभी जाकर के देखिए। 600 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ का खर्च होता है, और ये मूवी ला के दिखाते हैं। इतनी शर्म आती है। हमारा ये रूप है। मैंने अभी इसी कुंभ मेले की मूवी को इंग्लैंड में देखा। कभी आप भी देखिए, कभी जाकर के देखिए। वहां 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ आदमी इकट्ठे होते हैं, लेकिन शक्ति कुछ नहीं। उनमें से एक शक्ति उत्पन्न होना चाहिए, कुछ नहीं। अंग्रेजों के जमाने में कुंभ मेला हो रहा था और उसका इंचार्ज एक अंग्रेज था। घोड़े पर बैठा हुआ वो निरीक्षण कर रहा था। उसने देखा कि 50-60 लाख इकट्ठे हुए हैं लोग। अगर हमारे ऊपर एक एक उंगली का प्रहार करेंगे तो भी हम मर जाएंगे। ये 60 लाख, ये कुंभ मेले को रोकना चाहिए।
इतना इतना संग इकट्ठा हुआ है। थोड़ी देर देखा उसने, फिर हंसने लगा। ओहो, कहते कोई फिक्र नहीं, यहां तो हर एक आदमी आता है, बगल में धोती है, हर गंगे बोलता हुआ किसी को यूं मारता है, किसी को यूं मारता है, किसी को धक्का मारता है, किसी को यूं करता है, और जा करके गोता लगाता है और भीगे कपड़ों से फिर बाहर निकलता है, उधर मिट्टी सब पानी पानी कर देता है, फिर धक्का मारता हुआ हर गंगे करता हुआ चला जाता है। कोई बुढ़िया गिर गई, कोई लड़का गिर गया, गिरने दो, वो तो जिसका अपना नसीब होगा ऐसा होगा। अपने स्नान कर लिया, बस हमने गोता लगा दिया। यहां समाज नहीं है, यहां व्यक्ति है। ये 50 लाख का कोई समाज नहीं है, ये तो 50 लाख व्यक्ति है। इसलिए इनसे कोई चिंता नहीं है, इनसे कोई फिक्र नहीं। हर एक आदमी की अपनी यूनिटी है, 50 लाख का टोटल नहीं है। तो इच्छा शक्ति को पहले मार दीजिए, आप में ये नहीं होगा। एक दूसरी बात, हमारे यहां एक तरफ तो इच्छा शक्ति को मारा गया और दूसरे तरफ जो समाज व्यवस्था हुई वो इस प्रकार की हुई कि उसमें से न तो ज्यादा विद्वान पैदा हो सके, न ज्यादा योद्धा पैदा हो सके, बस बेकार ही बेकार, बाकी की प्रजा जैसी तैसी ऐसी। सोचिए, 3% ब्राह्मण है भारत में। अगर आप जनता को नापें तो 3% ब्राह्मण है, 6 या 7% क्षत्रिय राजपूत हैं, 13% वैश्य हैं, बनिए 1.5%। अगर बनियों को वैश्य कहें तो 1.5%, और सबको मिलाकर के 13%। और बाकी की सारी जनता जो है वो तो शूद्र है। अब आपको योद्धा मिलेगा कहां से? ये 6% में से, ये जो 6% की आबादी है, इनमें से योद्धा मिलेंगे। उसमें 3% तो औरतें हैं, अब 3% रहे। अब 3% जो पुरुष हैं उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, फलाने हैं, फलाने हैं, फलाने हैं, माने 1%। आपके लिए योद्धा बनाने का क्षेत्र सिर्फ 1%, और वो 1% भी पूरे भारत का नहीं। जोधपुर का अपना अलग है, जयपुर का अलग है, पंजाब का अलग है, दिल्ली की रियासत अलग है, अजमेर की अलग है, गुजरात की अलग है, तो ये भी बटे हुए हैं। अब जो आने वाला है उसको भारत से नहीं लड़ना है, केवल 1% आबादी से लड़ना है, और 1% भी किसी एक रियासत की, पूरे देश की नहीं, जोधपुर की, जयपुर की, बीकानेर की, अलवर की, दिल्ली की, पेशावर की, 1%। और 1% आबादी को आप जीत जाइए, 99% तो अपने आप मरे हुए हैं। उनमें कौन है? किसान है, मजदूर हैं, धोबी हैं, नाई हैं, बढ़ई हैं, वो सब हैं। उनको तो हथियार पकड़ना आता ही नहीं, कभी उनको हथियार दिया ही नहीं गया। ना घोड़े पर बैठना आता है, ना हथियार पकड़ना आता है, वो तो केवल मजूरी करने वाले हैं। 1% को, सिर्फ 1% को आप जीत, और उनके दिमाग को मारा हुआ है, इसलिए वो कभी भी अटैक नहीं करते हैं। आप पूरा इतिहास देखिए और मुझे बताइए। जैसे खैबर और बोलन घाट से हमला होता रहा, हमारे यहां से कोई ऐसा आदमी निकला जो खैबर और बोलन को पार करके वहां बगदाद तक गया हो, इस्तांबुल तक गया हो, मकदूनिया तक गया हो? ऐसा कोई आदमी निकला? नहीं। वो आ रहे हैं, आने दीजिए, आ रहे हैं। हमारे किले के पास जब आ जाते हैं, किले के बिल्कुल पास में आ जाते हैं, तब हम तैयार होते हैं, किले में घुस जाते हैं, फिर युद्ध होता है। आने वाले तो बहुत बढ़े चढ़े होकर के आते हैं, और जब देखते हैं पानी बंद हो गया है, अनाज बंद हो गया है, अब जीत नहीं सकते हैं, तो एक दूसरा रास्ता निकाला। और वो रास्ता क्या है? एक तरफ तो राजपूत लोग हैं, केसरिया उसको कहते हैं, केसरी कलर की पगड़ी बांध करके मर मिटने के लिए बाहर निकलते हैं, और दूसरी तरफ जो औरतें हैं उनको जाकर के जला डालते हैं। एक बहुत बड़ी अग्नि जलाते हैं और उसमें जाकर के औरतों को जौहर कहते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है
कि जो लड़ने वाले थे इधर मर गए, उनकी औरतें उधर मर गई, रॉयल ब्लड जिसे कहते हैं वो खत्म हो गया। अब जो रहा है वो तो कबूतर है, वो तो खरगोश है, वो तो हिरन है, चाहे जैसा उसका शिकार करिए। जो शेर थे वो तो मर गए। आपने युद्ध का अभ्यास किया हो तो पता चलेगा, मुसलमानों की सेना ने कभी भी केसरिया नहीं किया, कभी भी जौहर नहीं किया। वो आए, देखे कि जीत नहीं सकते हैं, धीरे 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 अपने लश्कर को बचा करके वो वापस चले जाते हैं। शहाबुद्दीन घोरी जब पहली बार आया, गुजरात के राजा के साथ में युद्ध किया, हार गया, लेकिन हारने पर चुपचाप चला गया, अपने लश्कर को बचा करके चला गया। सेना जो है वो तो पूंजी है, वो मूड़ी है, कैपिटल है, उसको मार देने के लिए थोड़ी सेना बनाते हैं, उसको बचा करके ले गए। और ये लोग महफिल में लग गए, हार गया हार गया हार गया। इनको पता नहीं कि अगले वर्ष वो और शक्तिशाली होकर आने वाला है, उसके पीछा नहीं पकड़े, पंजाब होकर के चला गया वापस। फिर दूसरी बार आया दिल्ली के ऊपर, तरन तारन में युद्ध हुआ, दूसरी बार भी हार गया, दूसरी बार भी चला गया पृथ्वीराज के साथ में। तो लोग खुश हो गए, हार गया हार गया हार गया। फिर तीसरी बार आया, और तीसरी बार भी लोगों ने सोचा इस बार भी हार ही जाएगा, लेकिन तीसरी बार वो जीत गया। मैं बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा ये प्रश्न है, मैं ये समझता हूं कि वो बार बार आता क्यों रहा, और हम उसके पीछे पड़ करके हारते हुए आदमी को मूल से उखाड़ के क्यों नहीं फेंकते रहे। एक पहली बात इच्छा शक्ति का क्षय, और दूसरी बात हमारे पास तो योद्धा का क्षेत्र बहुत सीमित है, बहुत थोड़ा सा, बाकी सब तो कोई योद्धा नहीं है। ब्राह्मण योद्धा नहीं है, बनिया योद्धा नहीं है, किसान योद्धा नहीं है, मजूर ये कारीगर ये सब योद्धा नहीं है। पैदा होते हैं उनके यहां हर एक आदमी योद्धा हो सकता है। गुलाम स्त्रियों को पकड़ते हैं, उनमें से भी योद्धा पैदा करते हैं। और हमारे यहां तो बहुत छोटे वर्ग में से, और फिर दिमाग मारा हुआ है, इच्छा शक्ति का क्षय है। एक बात मैं आपको बताऊं, सोमनाथ को तोड़ने के लिए मोहम्मद गजनी जब आया तो गजनी से वो निकला, सारी नदियों को पार किया, 1,15,000 आदमी को लेकर के निकला। इसमें 1,00,000 लड़ने वाले और 15,000 जो हैं वो तंबू लगाने वाले, रसोई बनाने वाले, ऐसे ऐसे सब सेवा करने वाले। वो 300 बड़ी नावें बना करके निकला, 300 नावें। सोचिए उसमें कितनी इच्छा शक्ति होगी। नक्शे के ऊपर देखिए, कहां काबुल, कहां गजनी, और गजनी तो छोटी रियासत है, पूरा अफगानिस्तान नहीं, गजनी। सतलज, चिनाब, रावी, सिंधु, ये सब नदियों को पार करना, 1,15,000 आदमियों को पार कराना, उनके घोड़े, हाथी, शस्त्र, अस्त्र, ये सब चीजों को पार कराना, तंबू, और 1,15,000 आदमी को 1,000 बरस के पहले दोनों टाइम भोजन खिलाना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये कितना बड़ा काम है। लेकिन वो 16वीं बार आया, 16वीं बार वो आकर के आते आते मुल्तान में पहुंचा, तब कराची नहीं थी। और सिंध का, पंजाब का उस समय का सबसे बड़े से बड़ा शहर मुल्तान था। मुल्तान को घेर लिया, 4 घंटे में मुल्तान को जीत लिया, 4 घंटे, और सारे मुल्तान को लूटा। 400 मण सोना, 400 मण सोना, और कितनी चांदी और कितना जवेरात, सब लूट करके इकट्ठा किया, और गुलाम, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको गुलाम बनाया। और ये जो चांदी और सोना, उसमें से उसने 20,000 ऊंट खरीदे चारों तरफ से, 20,000। क्यों, गजनी जो है वो तो पर्वतीय प्रदेश है, ऊंट का प्रदेश नहीं। यहां मुल्तान में आकर के उसने 20,000 ऊंट खरीदे, और 20,000 ऊंटों के ऊपर पानी भरा, घास भरी, अनाज भरा, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर का रेगिस्तान उसको पार करना था। किसी ने कहा 10 दिन लगेंगे,
तो उसने 12 दिन का सारा अनाज इकट्ठा किया 20,000 ऊंटों के ऊपर। उसकी इच्छा को देखिए, उसकी महत्वाकांक्षा को देखिए। जिस जमीन पर वो कभी आया नहीं है, जिसका भौगोलिक ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने सुना है एक सोमनाथ, एक महादेव है बहुत बड़ा, वहां बहुत पैसा है, बस जाना है वहां। तो वो लेकर के निकला। 8वें दिन वो अजमेर पहुंचा। मुल्तान से रेगिस्तान में उसने सारी सेना को डाली। 8वें दिन, 10 दिन की जगह पर 8वें दिन वो अजमेर पहुंचा। अजमेर को लूट लिया। अजमेर से फिर गुजरात में आया, पाटन में, अनहिलपुर पाटन। पाटन का राजा भग गया, नगर को ऐसे ही छोड़ दिया, पूरे नगर को लूट लिया, औरतों को गुलाम बनाया। नगर सेठ की कन्याएं, अच्छी अच्छी कन्याएं, सबको गुलाम बनाया। वहां से आगे चला तो गुजरात में एक जगह है मोढेरा, वहां 20,000 राजपूत इकट्ठे हो गए, ऐसे ही बिना सेनापति के इकट्ठे हो गए। 20,000 हार गए, तो 1,00,000 इनके पास में। फिर तो कोई बीच में नहीं आया। ठेठ सोमनाथ में जाकर के जब वो रुका तो सोमनाथ को छोटा सा किला था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा किला था, और उस किले के ऊपर नृत्य हो रहा था, नाच हो रहा था। देवदासियां, सोमनाथ महादेव में उस समय में 500 देवदासियां रहती रही, 1,000 पुरोहित रहते रहे, और इतनी संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी, इतनी संपत्ति थी। 200 मण सोने की, तो वो घंटा जो लटकता है वो घंटे की सिकड़ी थी, 200 मण सोने की। उसने तंबू लगाए तो किले पर से लंबे हाथ कर करके लोग कह रहे हैं, कल मरोगे तुम, कल मरोगे, हमारे महादेव कल तृतीय नेत्र खोलेंगे और तुमको जला करके खाक कर देंगे। सबको ये विश्वास दिला गया, फिक्र मत करो, महादेव तृतीय नेत्र खोलने वाले हैं और ये म्लेच्छ जल करके खाक हो जाएगा। श्रद्धा अच्छी चीज है, लेकिन अंधश्रद्धा बुरी चीज है। और श्रद्धा का मतलब यह है आपके पुरुषार्थ के साथ में श्रद्धा। मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। मनुष्य यत्न, मनुष्य पुरुषार्थ करे और साथ में श्रद्धा रखे। अंधश्रद्धा का मतलब है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे दिन क्या हुआ वो तो कहने जैसी बात नहीं। 50,000 आदमी का खून वहां बहा, 50,000 पकड़ पकड़ के सबको मारा। 55,000 गुलाम पकड़े गए, 55,000 औरतें पकड़ी गई, और गजनी में जाकर के 4-4 आने में एक एक औरत को बेचा गया। एक औरत, कोई लेने वाला ही नहीं। और ये जब पढ़ते हैं तो दुख होता है। क्यों? एक कहां गजनी, कहां सोमनाथ, यहां तक उसको कोई रोकने वाला नहीं। वो तो छोटे से स्टेट का सुल्तान है। हमारे यहां तो बहुत बड़ी बड़ी रियासतें बीच में आती है, कोई उसको रोकने वाला क्यों नहीं है? और क्या हुआ, आगे की बात कहूं तो और भी दुखदाई है। सोमनाथ में से जिन लोगों को गुलाम बना करके ले जा रहे थे, तो पंजाब जाते जाते बीच में खोखर लोगों ने परेशान किया मोहम्मद को। खोखर राजपूत थे, तो उसमें से कुछ गुलाम छटक करके आ गए, वहां से निकल करके भाग करके किसी तरह जान बचा करके सोमनाथ वापस आ गए। वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वापस आ गए। तो वहां जो लोग थे उन्होंने कहा, नहीं अब तुम मुसलमान हो गए, अब तुम हमारे काम के नहीं। तुम 2 महीना तक उनके साथ में रहे, उनका खाया पिया, अब तुम भ्रष्ट हो गए, तुम हमारे काम के नहीं। आज जाकर के सोमनाथ में देखिए, बगल में वेरावल गांव है, नगर है, सब मुसलमानों की आबादी है। और वो कौन मुसलमान है? जो वहां से भाग करके आए थे और जिनको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, वो है। और वो आज हमारे मत्थे को फोड़ रहे हैं, अच्छी तरह से तोड़ रहे हैं, आज परेशान कर रहे हैं, हम कहां कहां भूल कर रहे हैं। तो 2 बातें हैं, आप पूरे इतिहास को देखिए। हमारे यहां शक आए, जीते, फिर सिथियन आए, जीते, फिर गुज्जर आए, मल्ला आए, फिर हूण आए, जीतते रहे और राज करते रहे।
और शहाबुद्दीन घोरी जो है, उसके समय में बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक का क्षेत्र उसने हाथ में ले लिया। मैं आपको क्या बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी, उसका एक बहुत बड़ा सरदार, उसका नाम मलिक काफूर, और मलिक काफूर गुजरात का था, रबारी था। खंभात में से उसको पकड़ा था गुलाम, खंभात में से उसको गुलाम के रूप में पकड़ा, और फिर उसको वो बढ़ते 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 सेनापति हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी के पास में उस समय में 5.5 लाख की सेना थी। उसका वेतन कहां से लावे? बस जब भी वेतन की जरूरत हो तो मलिक काफूर को दक्षिण में भेजता रहा। दक्षिण के मंदिरों को लूट करके, सोना चांदी लूट करके वो सेना को वेतन देते रहे। 3 बार मलिक काफूर दक्षिण में गया। मीनाक्षीपुरम को 42 बरस तक बंद रखा। मीनाक्षी जो मंदिर है उसको रामेश्वरम तक लूटा। एक बार तो 20,000 ऊंटों के ऊपर भर करके वो सोना ले आया मंदिरों में से। मंदिरों में इतना सोना, इतना सोना। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, हमारी गुलामी का मूल कारण मंदिर का सोना है, मंदिर में रखा गया सोना है। सोमनाथ में जो सोना था, अगर वो जनता के लिए लगाया गया होता और वहां इकट्ठा नहीं किया होता तो कोई आता ही नहीं। उनको राज करने की इच्छा नहीं थी, लूटने की इच्छा थी। मेरे आश्रम में जब मंदिर बना और जब उसकी प्रतिष्ठा हुई, हमारा आश्रम तो चरोतर में है। चरोतर तो गुजरात का एक ऐसा प्रदेश है कि जहां सोना ही सोना है। वहां लड़के लड़कियां नहीं शादी करती हैं, सोने से शादी होती है। लड़का कैसा है या लड़की कैसी है वो बाद की बात है। सोना कितना दोगे? 100 तोला, इतना तोला। मैं चाहता तो उसी दिन 50-60 तोला सोना तो उसी दिन आ सकता था, और अब तक तो 200-300 तोला सोना इकट्ठा हो जाता। और लोग कह रहे थे, महाराज राधा जी को तो हार तो चाहिए। मैं हार दे रही हूं मैया, ये सब माताएं। मैंने कहा नहीं, मेरे मंदिर में एक रत्ती भर सोना नहीं होगा, एक रत्ती भर चांदी नहीं होगी, क्योंकि ताला नहीं होगा, भगवान खुले रहेंगे। आज भी वही हालत है, और मैं बहुत शांति का अनुभव करता हूं। सोचिए कि मेरे मंदिर में 300 तोला सोना इकट्ठा मैं करता, और यहां आता तो मेरा दिमाग, आधा दिमाग वहीं रहता। मेरा आधा दिमाग तो वहीं रहता कि पुजारी ने ताला बंद किया होगा कि नहीं किया होगा, फलाना किया होगा कि नहीं किया होगा। और भगवान तो बड़े अच्छे लगते हैं, फिर भी बिना सोने के भी बड़े अच्छे लगते हैं। ये तो हमारा मोह है। मलिक काफूर 3 बार 20-20 हजार ऊंटों के ऊपर सोना चांदी भर भर करके मंदिरों को लूट लूट करके ये सेना का वेतन देता रहा, और उसी वेतन के बल पर हम बंगाल तक वो लोग राज करते रहे। और उस समय उनकी आबादी कितनी थी? 0.5%, आधा प्रतिशत। कहीं देखा आपने? 0.5% लोग 99.99% लोगों के ऊपर राज करे, और राज भी कैसा करे? कीड़े मकोड़ों की तरह छूत करके, कुचल करके राज करे। बहुत से लोग कहते हैं अरे फिर भी हम बचे हैं, फिर भी हम बचे हैं। मैं उनको कहता हूं, देखो बरसों से डीडीटी छांटी जाती है, फिर भी चींटियां बची है। आज भी चींटियां बची है। बरसों से उनके ऊपर कितनी डीडीटी छांटी गई है, चींटियों का नाश नहीं हुआ है। आज भी उनको जूते के नीचे, एड़ी के नीचे कुचला जाता है। हर रोज 100, 200, 500, 1000 मरती है, होती है, बची है। बचना महत्व की बात नहीं है, बचे रहना ये कोई महत्व की बात नहीं है। आपका ऐतिहासिक रूप क्या है? आपका राजकीय रूप क्या है? देखो एक मधुमक्खी है, वो मधपुड़ा बनाती है, और एक मक्खी को छेड़ दीजिए, एक मक्खी को जरा सा छेड़ दीजिए, और फौरन जाकर के वहां पहुंच जाएगी और वायरलेस कर देगी सारे मधपुड़े में, हमको एक फलाने आदमी ने छेड़ा है। फिर वो पूरा मधपुड़ा टूट पड़ेगा उसके ऊपर पूरा। अब भागिए कहां भागते हैं? पानी में भी नहीं रहने देंगे, पानी के ऊपर घूमती रहेगी।
इसलिए मधुमक्खी जो मधुमक्खियां है वो भी जिंदा है, लेकिन किसी की एड़ी के नीचे कुचल करके जिंदा नहीं है। उसके पास में अटैक करने की शक्ति है, प्रतिकार करने की शक्ति है। इसलिए लोग देखते हैं उसको छेड़ना नहीं, बोलना नहीं, उसको सताना नहीं। इसलिए वो भी, उसका भी अस्तित्व है। अस्तित्व होना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अस्तित्व का प्रकार क्या है? कैसा प्रकार है? 0.5% लोग 99.99% लोगों के ऊपर जुल्म करें, उनके मंदिरों को तोड़े, उनकी मूर्तियों को तोड़े, उनको पशुओं की तरह उनके ऊपर जजिया टैक्स लगा दे, और कोई कुछ नहीं। हमारे यहां प्रतिकार 2 तरह से हुआ, दक्षिण में मराठे लोगों ने और उत्तर में सिखों ने। बाकी कहां देखते हैं तो कुछ नहीं, सारा राजस्थान अनुकूल हो गया। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, सब। हमारी लड़की लीजिए, हमारी बहन लीजिए, एक ही नहीं हुआ। एक ही वो मेवाड़ का जो राणा था प्रताप, उसने कहा मैं नहीं, इस शर्त को मैं मंजूर नहीं करता हूं। वो घास की रोटी खाता रहा, पहाड़ों में, पर्वतों में भूखा प्यासा घूमता रहा। और जब बहुत बुरे दिन आए, बहुत बुरे दिन आए, उसके पास में जो लश्कर था उसमें राजपूत कम थे, भील लोग ज्यादा थे। और शिवाजी के पास में जो लश्कर था उसमें भी मावले लोग थे, माने दोनों शूद्र हैं, दोनों। मैं तो आपको क्या सुनाऊं। जब पैसा नहीं रहा पास में और विद्रोह होने लगा, वेतन चाहिए, वेतन चाहिए, वेतन चाहिए, तो प्रताप के पांव में जोर नहीं रहा। वो लड़खड़ाता हुआ जा रहा था, पीछे से एक बनिया आता रहा। उसने कहा प्रताप खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। मैं बनिया हूं, मुझे तलवार चलाना नहीं आता है, लेकिन मेरे पास में बहुत बड़ी संपत्ति है। आपकी तलवार और मेरी संपत्ति दोनों का टोटल कीजिए। उसने सारी अपनी संपत्ति को अर्पण कर दिया, भामाशाह। लेकिन उस समय तो कितने भामाशाह थे, सब दबा के बैठे हुए थे। ये तो डूबती हुई नैया है, इसको कौन सहारा देगा। एक भामाशाह ऐसा निकला। और जब तक प्रताप का नाम है तब तक भामाशाह का भी नाम रहेगा। लेकिन कितने भामाशाह पैदा हुए, और कितने हुए, और कितने प्रताप हुए, क्यों नहीं हुए? मानसिंह क्यों ज्यादा होते, जयसिंह क्यों ज्यादा होते? औरंगजेब सीधे सीधे कभी भी शिवाजी से नहीं लड़ा, और अकबर कभी प्रताप से नहीं लड़ा। लड़े तो राजपूतों को भेजता रहा, उनके सेनापति तो राजपूत थे। क्यों ऐसा क्यों होता रहा? और इस सब का परिणाम यह हुआ कि पूरे 700 बरस तक देश के अंदर हमारी कोई हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अच्छा हुआ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने एक व्यवस्था खड़ी की। उन्होंने हमारी संस्कृत भाषा, संस्कृत सभ्यता, यूनिवर्सिटी, कॉलेजें, ये सब शुरू कराए। बहुत बातें हैं, लेकिन फिर प्रश्न ये होता है, अंग्रेज कितने थे? वो तो 0.5% भी नहीं थे, वो तो क्वार्टर थे, पा प्रतिशत जो थे, उन्होंने उनके ऊपर, उन्होंने हमारे ऊपर क्यों राज्य किया? आज भी क्या स्थिति है? पाकिस्तान क्यों टुकड़ा हो गया, अलग क्यों हो गया? वो तो हमारा कितना बड़ा प्रांत था। सिंध में हमारे अच्छे अच्छे आश्रम, लाहौर में इतने बड़े बड़े मंदिर, पेशावर, तक्षशिला, आज जिसको रावलपिंडी कहते हैं, उसके पास में तक्षशिला थी। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें थी वहां पर। सब छोड़ करके लाखों आदमियों को भागना पड़ा, घर बार को छोड़ करके, पत्नियों को, बच्चों को छोड़ करके। उसमें से कुछ सबक लेना है, उसमें से कुछ सीखना है। और सीखना है तो आपको अपने समाज को नए ढंग से बनाना होगा, आपको अपने दिमाग को नए ढंग से बनाना होगा। एक भी दूसरी बात कर दूं, नालंदा को नाश किया, पता है कैसे नाश किया? अलाउद्दीन खिलजी का एक सरदार था, उसका नाम मोहम्मद बख्तियार। और मोहम्मद बख्तियार जब बिहार में आया
तो उसके पास में 200 घुड़सवार थे, सिर्फ 200। और नालंदा में 1000 पढ़ाने वाले आचार्य थे और 10,000 पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, सब फैकल्टियां थी। उस समय में वो एशिया का सबसे बड़ा विद्यापीठ था। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। लेकिन ये 200 घुड़सवारों के द्वारा उसने पूरी विद्यापीठ को काबू में ले लिया। बौद्ध भिक्षु और आचार्यों, उसमें कौन कौन थे? शतावधानी, कोई अष्टावधानी, किसी को 4 वेद कंठस्थ है, किसी को खटशास्त्र कंठस्थ है, सब थे। सबको खड़े करके सबके गर्दन काट दी, सबको मार दिया और सारी लाइब्रेरी में आग लगा दी। घू 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 सब जल के राख हो गई। प्रश्न होता है, हमने कितने शतावधानी पैदा किए, कितने अष्टावधानी पैदा किए, उसका महत्व एक तरफ है। लेकिन अपनी लाइब्रेरी को रक्षा करने वाले 10 आदमी क्यों पैदा नहीं किए? वो तो 200 आदमी है, यहां तो 1000 तो आचार्य है, 10,000 तो विद्यार्थी हैं, 11,000 है। इनको तलवार पकड़ना नहीं आती है, तलवार पकड़ना नहीं आती। और हमने कभी भी प्रजा को तलवार पकड़ना सिखाया नहीं। कलम तो अब पकड़ने लगे, कलम भी किसको पकड़ने आती थी। और आज भी ये स्थिति है। हिंदू पैसा कमा सकता है, अमेरिका में आता है, मोटेल बनाता है, पैसा कमा सकता है। आप दुनिया भर में कहीं भी जाइए, चाहे फिजी में जाइए, चाहे वेस्ट इंडीज टापुओं में जाइए, बड़ी सरलता से वो पैसा कमा सकता है। लेकिन कोई आकर के एक चाकू दिखाता है तो चाबी दे देता है, ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, जितना चाहिए जैसा चाहिए उतना ले जाइए। अरे वो भी आदमी है, वो भी आदमी है, आप भी आदमी है। क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी कभी किसी को शस्त्र पकड़ना सिखाया ही नहीं, बल्कि शस्त्र की एलर्जी, शस्त्रों की एलर्जी है। मैं पूछता हूं कि आप कहीं कभी पूछता हूं, आपके घर में कोई हथियार रखते हैं? कि ना महाराज, हथियार को क्या करना है। मैं गुजरात में घुमा करता हूं, प्रवचन किया करता हूं, और गुजरात की जो मुख्य जाति है ना, वो पटेल कौम है। बहुत बहुत बाहोश कौम है, बड़ी हिम्मत वाली है, बड़ी साहसी कौम है। लेकिन हिफाजत नहीं, ये नहीं। तो मैं लोगों को समझाता हूं कि भाई देखो, अब तुम्हारी हिफाजत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, पुलिस नहीं करेगी, लूट ले जाएंगे घर में घुस करके। तब हमारे एक परिचित पटेल थे, उन्होंने बंदूक, ब्रिज लोडिंग बंदूक जो है वो खरीदी और रखा, लाइसेंस लिया, रखी। फिर 4-5 बरस के बाद में उनके गांव में मैं गया तो मैंने सुना कि इस गांव के ऊपर रात को डाकू लोग आए थे, 10-15 डाकू, और गांव को लूट ले गए थे। वो भी आए। मैंने कहा, मैंने सुना है रात के समय में डाकू आए थे और सारे गांव को लूटा था। कहते हाँ महाराज, वो तो अच्छा समझिए कि भगवान ने मुझे बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी, तो झट से दौड़ करके मैंने वो बंदूक थी ने वो घास में छुपा दी, नहीं तो वो भी ले जाते। तो मैंने उसको कहा, घास में छुपाने के लिए तुमने रखी है? तो वो कहता है, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी, मैंने जल्दी से घास में जाकर के उसको छुपा दी। मुझे निराशा नहीं होती, क्योंकि तो पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी तो ऐसा ही करेगी। चाहे घास में छिपाता है तो छिपाने दीजिए। अब जो उसके लड़के होंगे, दूसरी पीढ़ी होगी, वो घास में नहीं छिपाएगा, उसका दोष नहीं है। उसको बंदूक दी कब, किसने दी? प्रतिबंध था, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम शस्त्र नहीं पकड़ सकते हो, तुम फलाना नहीं कर सकते। अभी मैं लंदन से आ रहा था, लंदन में तो एक सज्जन ने यही चर्चा की, पटेल थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप पटेल हैं, हाँ, आपकी कम्युनिटी में आज तक कितने सेनापति हुए, कितने राजा हुए, कितने संस्कृत के बड़े भारी साक्षर हुए?
कोई संस्कृत का विद्वान हुआ और कितने नगरपति हुए, कितने नगर से। 50 बरस को छोड़ दीजिए, ये आखिर के जो 50 बरस है इसको छोड़ दीजिए, मैं उसके पहले पूछता हूं, बताओ कोई नगर सेठ हुआ? आज क्यों होते हैं? आज सारे गुजरात का जो व्यापार है वो पटेलों के हाथ में। पटेल वकील है, पटेल डॉक्टर है, पटेल बैरिस्टर है, पटेल इंजीनियर है, पटेल राजनेता है, पटेल आर्किटेक्ट है, पटेल साहित्यकार है, पटेल क्या नहीं, ऑलराउंडर हो गए। लेकिन 50 बरस, सिर्फ 50 बरस, 50 बरस के पहले जाकर के देखो, कुछ नहीं। जो कम्युनिटी सिर्फ 50 बरस में इतना बड़ा अपना रूप दिखा सकती है, अगर उसको 500 बरस मिले होते, अगर उसको 1000 बरस मिले होते, तो आज वो क्या होती? आप बताओ, इनमें से आप कोई भी हुआ कुछ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हमारे यहां ये व्यवस्था थी, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम शस्त्र नहीं रख सकते हो, तुम घोड़े पर नहीं बैठ सकते हो। आप में से जो बुढ़े लोग होंगे उनको पूछिए, मुझे तो पता है हमारे गांव में कोई क्षत्रिय के अलावा कोई जो छोटी जाति का आदमी है वो घोड़े पर बैठ के नहीं चल सकता। कुछ लोगों को तो जूते भी हाथ में ले लेने पड़े, जूते पहनकर भी नहीं चल सकते। और औरतें तो जूता पहन ही नहीं सकती, छाता भी नहीं लगा सकती। और इसमें से कौन सा आदमी पैदा होगा? मरा हुआ आदमी जिसका स्वमान नहीं है। और ऐसी प्रजा करोड़ों की तादाद में हो तो अभी उससे कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी सी प्रजा हो, लेकिन जो हो वो पूरी बहादुर हो। एक कैलकुलेशन है, मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था, एक कैलकुलेशन उसने लिखा है 100 गुरखे में से 90 गुरखों को आप सैनिक बना सकते हैं। 100 सिख में से 65 सिखों को आप सैनिक बना सकते हैं। 100 मुसलमानों में से 55 मुसलमानों को आप सैनिक बना सकते हैं। 100 हिंदुओं में से 8 आदमी को सैनिक बना सकते हैं। और वो भी गुजराती कितने बनते हो तो मेरे को पता नहीं। जब इकट्ठे होते हैं तो कढ़ी और खिचड़ी, कढ़ी और खिचड़ी, कढ़ी और खिचड़ी। क्या खाएंगे? खिचड़ी और कढ़ी, खिचड़ी और कढ़ी, खिचड़ी और कढ़ी। मैं 5 बरस पहले यूरोप घूमने गया था, तो साथ में 2-3 पटेल थे। तो हम लोग पेरिस आए, तो पेरिस से उसने फोन किया अपने घर में, हम लोग आ रहे हैं। अपनी पत्नी को फोन किया, हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक, देखो खिचड़ी कढ़ी बना करके रखना, खिचड़ी। अरे मैंने कहा क्या बात है, खिचड़ी कढ़ी? कि नहीं महाराज, बहुत दिन से खिचड़ी कढ़ी नहीं खाई है, खिचड़ी कढ़ी बना करके रखना। प्रजा को अगर ऐतिहासिक बनाना है, ऐतिहासिक रूप में उसको ढालना है, तो परिवर्तन करना होगा। और वो परिवर्तन क्या करना होगा? हर एक आदमी शस्त्रधारी हो सकता है, हर एक आदमी कलमधारी हो सकता है, हर एक आदमी मैकेनिक हो सकता है। जैसे सिख लोग, हर एक आदमी स्क्रू ड्राइवर चला सकता है, हर एक आदमी व्यापारी हो सकता है, हर एक आदमी राजनेता हो सकता है। ये बंटवारा बंद करो। इस बंटवारे से कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ है। और इस दिमाग को मारने वाली बातों को मत सुनो। मर जाना है, कल मर, मैं कहता हूं आज ही मर जाओ ने, कल ही मर जाना है। रोज यही बातें सुनाते हो, मर जाना है, कल मर जाना है। तो मैं कहता हूं आज ही मर जाओ। क्यों लोगों को मार रहे हो? मरने के बाद तो सारी दुनिया मरती है, लेकिन यहां तो जिंदे लोगों को मारा जाता है। इनमें एक जोश पैदा कीजिए, इनमें एक होश पैदा कीजिए। मैं जीऊंगा, अपने देश के लिए कुछ करके मरूंगा, अपने समाज के लिए, अपनी मानवता के लिए मैं कुछ करके मरूंगा। मरना तो है, तो फिर ऐसे थोड़े मरेंगे। हम कुछ नई खोज करके देंगे, कोई नई चीज देंगे, कुछ करेंगे। मैंने किसी को साधु नहीं बनाया मेरे आश्रम में, किसी लड़के को। जो भी आया मैंने कहा अगर तुम्हें अपने संसार के ऊपर वैराग्य है तो एयरफोर्स में दाखिल हो जाओ। ये रोटी मांग के खाने में क्या रखा है, जाने दो, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जाओ एयरफोर्स में दाखिल हो जाओ, और जब कोई अटैक आवे तो जाके दुश्मनों के ऊपर बम्बारमेंट करके जिंदा रहे तो आ जाना, नहीं तो तुम्हारा हम मेला लगाएंगे, शहीद हो जाओगे।
जरूरत इस चीज की है। अगर तुम्हें ऐतिहासिक प्रजा बनना है तो, और अगर ऐतिहासिक नहीं बनेंगे और फिर आध्यात्मिकता की बातें करेंगे कि हम तो साक्षात्कार किए हुए हैं, फलाने किए हुए हैं। साक्षात्कार वालों ने, योगियों ने, किसी ने बीच में आकर के किसी को रोका नहीं। 17 बार मोहम्मद गजनी भारत में आया, लेकिन कोई हिमालय का योगी आके सामने खड़ा नहीं हुआ, कोई गिरनार का योगी आके सामने खड़ा नहीं हुआ। कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम तुमको जला देंगे। वो तो हमको जलाते हैं, जो पहले से जले हुए हैं उनको जलाते हैं। उनके सामने तो कोई नहीं होता है, और उनका एक नाखून भी नहीं टूटा। राज करते रहे, जुल्म भी करते रहे, राज भी करते रहे, वर्षों तक राज किया। हमारे दिमाग में 2-3 चीजें ऐसी बिठाई गई है। पहली चीज तो हर एक छोटा मोटा हर काम ईश्वर की इच्छा के बिना हो नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि कोई किसी स्त्री को भगा ले जाता है, उसके ऊपर बलात्कार करता है, तो वो भी ईश्वर की इच्छा से करता है। गायें कटती है तो वो भी ईश्वर की इच्छा से कटती है। इतने बड़े निराश्रित हुए पाकिस्तान में से आए रोते, वो भी ईश्वर की इच्छा से ही हुआ होगा। बस एक ये चीज ला देते, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। ये सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, एक चीज। दूसरी चीज, अपने अपने नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। अब दूसरा नसीब आया। यहां अमेरिका में जो आते हैं वो सुबह से शाम तक एप्पल जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं, और भी वो द्राक्ष का जूस पीते हैं, फलाने जूस पीते हैं। और भारत में हम जब जाते हैं तो फिर ये जब जूस याद आते हैं तो वहां जूस तो नहीं मिलता है, पानी भी अच्छा नहीं मिलता है। चलो पानी तो ठीक मिले, ये भी नसीब की चीज है। इन्होंने कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत, कितना तप किया है, तब ये जूस मिले। ये सारी हरियाली ऐसे नहीं हुई है। ये हरियाली को करने में पीढ़ियों की पीढ़ियां लगी हुई। मैंने अमेरिका का इतिहास पढ़ा है, और जब यहां एक किनारे पर आकर के ये रिफ्यूजीज होकर के आए थे, धर्म के मारे हुए, यहां केवल पत्थर ही पत्थर थे, रोटी खाने की नहीं थी, रहने को मकान नहीं था। और फिर इन लोगों ने जो पुरुषार्थ किया, सतत लड़े 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 लड़े, रेड इंडियनों से लड़े, फिर अंग्रेजों से लड़े, लड़ते लड़ते सतत संघर्ष करते करते आज ये एप्पल जूस पी रहे। ऐसे नहीं पी रहे। और हमने लोगों को समझा दिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबका दाता रहा। कुछ करना नहीं है। हमारे सन्यासियों को तो यही समझाया जाता है, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें भोगना है। अगर तुम कहीं भी चले जाओगे तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें आके मिल जाएगा। आदमी की जो एक्टिविटी, पुरुषार्थ है, वो खत्म हो जाता है। और तीसरी चीज है, ये तो कलयुग है, कलयुग में तो ऐसा ही होगा। ये तो कलयुग है। जैन लोग कहते हैं ये 5वां आरा चल रहा है, और ये 5वें आरे में तो, अभी 6वें आरे में तो इससे भी बुरा आएगा। बस दिमाग पहले से ही हमने तैयार कर रखे। जुल्म सहन करने के लिए मनुष्यों के दिमागों को पहले से तैयार कर रखे। ये तो कलयुग है। अभी तो आपने क्या देखा है, और भी जुल्म होने वाला है। माने आप जुल्म सहन करने के लिए तैयार रहिए। इन 3 चीजों ने भारतीय प्रजा को प्रतिकार क्षमता से वंचित कर दिया। प्रतिकार नहीं करते हैं। प्रतिकार क्यों नहीं करते हैं? ये 3 कारण है। दूसरे लोग क्यों प्रतिकार, इजराइल क्यों बना हुआ है? किसी की दया से, किसी की कृपा से, अपने बल पर खड़ा है इतने दुश्मनों के बीच में, और अच्छी तरह से सुखी होकर के उसकी आमदनी भी ज्यादा है। इसलिए हमारे सामने एक तीसरा प्रश्न है, हमारा राजकीय रूप क्या है? हमारी राजकीय हस्ती क्या है? इतने वर्षों के बाद जो आजादी मिली है, मिल गई किसी प्रकार से, चलो अच्छा है, लेकिन जो आजादी मिली है उस आजादी को हम अपने लिए सदा सदा के लिए रख पाएंगे? आज भारत में जाकर के देखिए, 10% आबादी जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, उनकी जितनी शक्ति है उतनी 80% आबादी की उतनी शक्ति नहीं है। वो जो चाहें वो करवा सकते हैं, लेकिन 80% कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि शक्ति नहीं है। और शक्ति नहीं है तो क्यों नहीं है?
बस यही कारण है। एक तो हमारा समाज टोटल नहीं है, हम संप्रदायों में बटे हैं, हम जातियों में, उपजातियों में, वर्णों में, भेद में बटे हैं, टोटल नहीं होता है। किसी को मारा, लोग पूछते हैं किसको मारा, तो कहते हैं पटेल को मारा। अरे वो मांगते थे, वो पटेल को तो मारना ही चाहिए, मांगते थे। फिर दूसरे दिन पूछते हैं आज किसके ऊपर मार पड़ी, तो आज तो ब्राह्मण था ना उसके ऊपर। वो ब्राह्मण भी बहुत ऐसे थे, मारना, उनको मारना ही चाहिए। माने ब्राह्मण मरता है, पटेल मरता है, हिंदू नहीं मरता है। ये कोई नहीं कहता कि ये हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, पटेल भी हिंदू है और सब हिंदू है, ये कोई नहीं कहते। ये कहेंगे तो कब कहेंगे, जब ये जातिवाद, ये वर्णवाद और ये संप्रदाय, इन सब को हम धीरे 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 हमारे में से दूर करके हम एक बन जाएंगे। और हमारे दिमाग में जो ये पलायनवाद है, भागने की जो प्रक्रिया है, भाग जाने की, इसकी जगह पर हम कुछ करेंगे। जिंदगी दी है भगवान ने, दिमाग दिया है, और दिमाग तो आपके पास में है। ये लोग भी कहते हैं दिमाग में आप कोई कम नहीं है, लेकिन दिमाग के लिए फील्ड चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म बनाइए, वंश पूजा बंद करिए, गुण पूजा शुरू कर दीजिए। आप में कितने लोग पड़े हुए हैं, कितने नारलीकर हैं, कितने हरगोविंद खुराना है। यहां अमेरिका में कितनी अच्छी अच्छी पोस्टों पर भारतीय लोग हैं, जिनके हाथ के नीचे 200 अमेरिकन है, किसी के हाथ के नीचे 100 है, किसी के हाथ के नीचे 400 है। तो 400 अमेरिकन के ऊपर जो एक आदमी ऑफिसर बन के बैठा है, उसमें दिमाग होगा तब बैठा है। दिमाग आप में है। आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, और वो प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना है जिसमें एक तो आपकी कम्युनिटी एक हो जावे, एक समाज बने, और संप्रदाय का भेद समाप्त हो, और हमारे दिमाग में एक महत्वाकांक्षा हो, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो कुछ होना सो हो, लेकिन मेरा देश, मेरा समाज, इस प्रकार। और अगर ये दो चीजें आप में आ जाती है, तो आपका धर्म दुनिया के किसी धर्म से उतरता हुआ नहीं है। आप में तो बहुत कुछ है, लेकिन दो चीजों को हटा दी जाए तो बाकी क्या नहीं है। उपनिषदों में कितना ज्ञान भरा हुआ है, गीता में ज्ञान भरा हुआ है, आप में खुद में ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन इन दो चीजों को दूर करें तो आपको, हमको, सबको शांति से सारे पूर्वग्रहों को छोड़ करके धार्मिक प्रश्नों को, सामाजिक प्रश्नों को, राजकीय प्रश्नों को उनकी वास्तविक भूमिका के ऊपर देखना है, सोचना है, और उसका सही हल ढूंढना है। कहीं ऐसा होता है जहां 70-80 करोड़ की आबादी है, वो देश डरता है, और पाकिस्तान में तो 10-12 करोड़ की आबादी है, वो डराता है। कहीं ऐसा होता है पाकिस्तान आक्रमण करेगा तो क्या होगा? अरे उसको डरना चाहिए, तुमको क्यों डरना चाहिए? वो तो तुम्हारे 5वां हिस्सा है, जो 5वां हिस्सा है उसको डर होनी चाहिए, लेकिन हम डरते हैं। इतना बड़ा कलेवर लेकर के भी डरते हैं। क्या कमजोरी है? जो कमजोरी है उसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सब बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। जो आपके पास में है वो तो है ही है, उसकी रक्षा करनी है, और उसकी रक्षा करनी है तो जो कमजोरियां हैं उसको दूर करना ही पड़ेगा। यहां मैं आया, डिट्रॉइट में पहली बार आया, और हमारे अरुण भाई है, पुराने परिचित हैं। आप में से तो कोई भी शायद मेरा परिचित नहीं रहा। इन्होंने मुझे आग्रह करके बुलाया और मैं आया, और अच्छा हुआ कि यहाँ हिंदी में प्रवचन हुए। मैं तो सोचता रहा गुजराती में ही प्रवचन करना होगा, और मेरी भी इच्छा थी और लोगों की भी इच्छा थी, सुनने वाले ज्यादा गुजराती हैं। लेकिन पंड्या जी हैं, उन्होंने आग्रह किया नहीं, हिंदी में ही प्रवचन करना। थोड़े से हिंदी भाई आते हैं, वो भी थोड़े हैं, लेकिन उनको भी समझ में आवे इसलिए हिंदी में ही बोलना है। और मुझे थोड़ा संकोच हुआ कि मैं हिंदी ठीक ढंग से बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, और मैं समझता हूं कि मैंने बहुत त्रुटियां की होगी, लेकिन आप लोग तो उदार हैं, मेरी त्रुटियों को आपने सहन किया होगा। आप जानते हैं कि मैं हिंदी भाषा भाषी नहीं हूं, फिर भी जैसे तैसे जो कुछ बन पड़ा वो मैंने अपने विचारों को रखा। और इनकी जो कैसेटें हुई है, इनका प्रचार कीजिए, लोग इस चीज को समझें।
मैं अफीम पिला करके सुलाने के लिए नहीं आया हूं। हम सो जाए, महान है, लेकिन जगाने के लिए जागो। आपके नीचे आग जल रही है, आग धधक रही है, अगर उसको नहीं बुझाया जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं किया जाएगा तो हमको जला डालेगी। तो ये हिंदी में जो कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा आज खुशी हो रही है। चलो अच्छा ही हुआ। इसलिए मैं गुजराती समाज और ये भारतीय टेम्पल की कमेटी, पंड्या जी और उनके साथी जो हैं, उन सब का बहुत आभार मानता हूँ। परमेश्वर से मैं फिर बारंबार प्रार्थना करता हूँ, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम अपने प्रश्नों को समझें और उनको हल करने की हमारे में शक्ति हो, ऐसी हमें शक्ति दो। आभार, धन्यवाद। हरि ओम। कृष्ण कन्हैया, सद्गुरु, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण भगवान